इसमें से यादव जाति की कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यादव कौन कौन है? और सब लोग यादव हैं और गरीब हैं। और ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है। तेज प्रताप यादव जी को देखना चाहिए। और जिस परिवार की बच्ची गायब हुई है वो भी यादव है। नमस्ते दोस्तों, एक माता जी रो रही है और एक बेबस पिता आंखों में आंसू बहा रहा है। और बगल में भाई है जिसकी आंखों के आंसू सूख गए हैं। और पीछे चाचा जी हैं जो मर्द हो करके भी आज अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी परिवार की एक 14 साल की बच्ची की इज्जत को नहीं बचा पाए। दोस्तों, ये जो पिता हैं इनकी बेटी का किडनैप कर लिया गया और इनके आंखों में आप आंसू देख रहे होंगे। ये लोग यादव परिवार के हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? किरानी यादव जी। और पीछे देखिए माता जी रो रही हैं। इनकी बेटी का दुर्गा मेला के टाइम में किडनैप कर लिया गया था, वो भी 3-4 गुंडों के द्वारा एक कार में ले जा करके, और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। आपकी बच्ची को किडनैप कर लिया था? कौन कर लिया था? विजय यादव माता जी को के कैलक किडनैप? विजय यादव, अच्छा, बैताल यादव, अच्छा, मुरारी यादव, अच्छा, संजय यादव, अच्छा, अच्छा, कृष्णा यादव, अच्छा, 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 उसका भाई हाँ। अजय यादव। कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई 3 बहन। 3 बहन है। ये सबसे छोटी बहन थी। अब फोटो भी देखे हैं, काफी छोटी लग रही है। और किस तरह से इसका किडनैप कर लिया गया? सर ये मेला देखने गई थी भाभी लोग के साथ। भाभी लोग आगे बढ़ गई, अच्छा, बाथरूम करने बांध के नीचे उतर गए। अच्छा, अच्छा, इनके पीछे पड़े हुए थे आदमी। अच्छा, अच्छा, चारों आदमी इनको पकड़ के कार में बैठा के। अच्छा, यही घर है उसका? यही घर है, बगल में ही है सर। अच्छा, वो भी हम अच्छा, आपको अभी दिखा देंगे। अच्छा, अच्छा। तो फिर क्या हुआ? सुनसान जगह पे ले जाके अच्छा, उनके साथ गलत काम किए गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद लड़की भग के आई हमारे पास। अच्छा, 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 अच्छा। सरपंच के पास पहुंची, सरपंच हमारे को हवाले कर दी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद 164 का बयान हुआ। थाना में आप लोग नहीं ले गए लड़की को? ले गए सर, ले गए। उसके बाद क्या हुआ? मेडिकल जांच हुआ। अच्छा, अच्छा, मेडिकल जांच हुआ। हाँ जी। उसके बाद न्यायालय में 164 का बयान हुआ। 164 का बयान हो गया। उसके 5 आदमी के नाम भी दिया गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दोस्तों, ये लड़की के बलात्कार होने के बाद, घर वापस आने के बाद और केस दर्ज होने के बाद रेपिस्टों के खिलाफ इनकी मुसीबत कम नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, ये माहे सिंघिया थाना क्षेत्र के कुंडल 2 पंचायत का नवटोलिया गांव है। और जब इनकी बच्ची फिर से घर आ जाती है, कोर्ट में मामला जाता है, अपराधी लोग गिरफ्तार होता है? कोई बिल्कुल नहीं सर, ऐसे कोई गिरफ्तार होता है? सिंघिया थाना इतने पूरे गाली देते और धमकी देते हुए चलता है। हाँ, हमको पूरे गांव वाले कुछ कर देगा तो उसको हम मार देंगे। हाँ, जो इतना हमारे साथ खड़ा होता है उनको भी केस में दर्ज कर देता है। दोस्तों, इतना दबंगई का आलम है कि ये यादव परिवार काफी गरीब है। और चारों तरफ देखिए कि गरीब लोगों की सहानुभूति इनके साथ है। लेकिन ये सब लाचार लोग हैं, क्योंकि जो इनकी बच्ची के साथ गलत किया है वो लोग दबंग हैं, गुंडा टाइप के हैं। और इनमें से कोई भी इनका मदद करना चाहता है तो उस पर झूठा केस करवा देता है। अब स्थिति देखिए कि सिंघिया थाना है और जिस बच्ची के साथ इतना अन्याय हुआ उसके किडनैपर को, रेपिस्ट को वो गिरफ्तार नहीं करती है। और दोस्तों, जब लड़की घर आ जाती है तो फिर से इनके घर में घुस करके बंदूक सटा करके इनकी बच्ची को घर से उठा लिया जाता है। बिल्कुल सर। गोली बंदूक के साथ आए हम इधर में सारे। कौन कौन आया था? संजय यादव आए थे। अच्छा, विजय यादव, अच्छा, धनीधर यादव, अच्छा, विजय मुरारी कुमार, अच्छा, सभी आया था सर। अच्छा, अच्छा। उसके बाद अजय कुमार भी आया था सर। अच्छा, उसके अच्छा, साथ अच्छा, में। अच्छा, अच्छा, और अजय कुमार पूरे गांव में घूम के गाली गलौज अच्छा। सबको देता है। तो उसके बाद आपने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई? सर पुलिस को हम बुलाए भी थे। अच्छा, पुलिस आया था सिंघिया बोला थाना? जहाँ हमको बोलना होगा बोलेंगे, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे। क्योंकि सर वो बिका हुआ है। जितेंद्र यादव जो बसवाक है, अच्छा, उसको खुलेआम थाना में मान लीजिए वो घूस देता है। उनको जेबी में है। अच्छा, ये जितेंद्र यादव क्या है? मतलब कौन चीज है? वो बोलता ये आरजेडी का अध्यक्ष है सर। आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं? बिल्कुल, लेकिन 1 नंबर का सर गुंडा है ये। अच्छा, गुंडा नाम है उनका। हाँ। लेकिन वो कर्मी भी उसका गुंडाई वाले हैं।
दोस्तों ये यादव हैं और इनका एक गंभीर आरोप है, जितेंद्र यादव कोई हैं, बोल रहे हैं आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है, बसुआ घर है, और बोल रहे हैं कि वही इनकी बच्ची को किडनैप करवाता है, गुंडा को संरक्षण देता है। आपकी बहन से आपका कोई संपर्क हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, उनका अपहरण करके ले गया, कैसे संपर्क होगा? कोई संपर्क नहीं कोई है। संपर्क नहीं। एक बार भाग के आई भी तो दोबारा घर में घुस के गोली बंदूक के साथ आए, उनको जबरदस्ती अपहरण करके ले गए। अच्छा, जो लोग ये काम किए हैं वो लोग आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं? बिल्कुल सर। सर उसके बाद इंक्वायरी करने के लिए आए तो सारे दरवाजा पे चढ़ गए, बोले जो इनका सपोर्ट लीजिएगा सबको दोबारा हम फिर केस में नाम डाल देंगे। दोस्तों जब पुलिस आई तो सबको धमका दिए कि जो भी इनके फेवर में बोलेगा सबका नाम जो है सो केस में डाल दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा। अब और सर फंसा भी दिया है। अच्छा, क्या फंसा पवन दिया? यादव, इसका बीच में कोई मैटर नहीं है। अच्छा, बबलू मतलब आपका जो मदद किए सबको फंसा दिए? सबको फंसा दिए सर। अच्छा, आप केस हुआ है? फिर केस हुआ है ना? क्या आप पर ही केस हो गया? कहाँ से केस किया? सिंघिया थाना से? नहीं सर, रोसड़ा न्यायालय से। रोसड़ा न्यायालय से जाते हैं तो थाना पे से भी भगा देता है। थाना से भी भगा देता थाना है? से गाली दे के भगा देता है। सिंघिया थाना से? कौन भगाता है? जो बड़ा बाबू है। बड़ा कृष्णकांत मंडल जी? हाँ जी, हाँ जी, हम नाम उनका फोटो भी खींच के लाए, उनके फोटो है आपका? वो भगा देते हैं? बिल्कुल भगा। दोस्तों ये तस्वीर है बिहार की और बिहार के कानून व्यवस्था की, कि घर के बगल का कोई दबंग किसी नेता के इशारे पर इन गरीबों की अस्मत को, इज्जत को, परिवार की इज्जत को रौंद देता है, उठा लेता है। और देखिए किस तरह से लाचार होकर के ये लोग अपने इस समाज के इस गरीब लोगों के लिए ये लोग खड़े हैं। लेकिन इनमें से भी कोई अगर इनकी मदद करेगा तो थाना को मैनेज करके इन लोगों पर भी केस कर दिया जाएगा। कर दिया है सर, हाँ? कर भी दिया है, कर दिया है केस कर दिया है। उसके बाद फिर एक और नया केस कर दिया है सर। लड़की कुछ नहीं कर रही है, उनसे बस साइन करवा। कौन करवाता है हो? ये जितेंद्र यादव और विजय यादव। जितेंद्र और यादव साथ में बच्चा बाबू यादव भी है सर। दोस्तों ये लोग खड़े जरूर हैं इनके समर्थन में, लेकिन इन लोगों को ये भी डर लग रहा है कि आज हम इनके लिए बोलेंगे तो हो सकता है कि कल हम लोगों पर झूठा केस कर दिया जाए, फंसा दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं काफ़ी दबंग है। और सोचिए कि इस बुजुर्ग की छोटी सी बच्ची आज भी उनके कब्जे में है, पता नहीं किस स्थिति में होगी। और दोस्तों मेरे हाथ में जो पेपर है ना, ये लड़की का 164 का बयान है, जिसमें स्पष्ट वो दी है बयान में कि मैं 5 व्यक्ति को पहचानती हूँ, मेरे ही गांव के हैं, धरणीधर यादव, विनय यादव, कृष्ण यादव, हाँ विजय यादव, कृष्ण यादव, संजय यादव, मुरारी यादव। एक जगह पर रोककर आंख पर पट्टी बांध दिया और गाड़ी से उतारकर एक व्यक्ति उसमें से मेरा बलात्कार किया, बाकी 4 व्यक्ति मेरे साथ एक एक करके साथ देते रहे ना, चारों आदमी मिल के बलात्कार के। ये 164 का बयान है। और दुर्भाग्य देखिए कि ये बयान देने के बाद लड़की घर आती है और फिर घर से बंदूक सटा करके लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। और यहाँ समाज के लोग हैं। दादाजी एक बात बताइए कि किसी का ये लड़की का इस तरह से हो गया मामला और ये बोल रहे हैं कि इन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा झूठा करवा दिया गया है। सर इसको केस जो हुआ है ना सो झूठी है। इनके ऊपर जो केस है वो झूठा है, झूठा केस है। हाँ, दो केस जो है दोनों झूठा है। झूठा दोनों ने वहाँ जो बात किया है ना, हरिजन केस वो गलत है। वो न काम किया न उसका कोई बलात्कार किया है, न उसका कोई सामान छीना है। अच्छा, इन लोगों पे बलात्कार का केस कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, कानून व्यवस्था बिहार की और दबंगई का आलम, और किसी जितेंद्र यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि वही सिखा के ये सब करवाता, सब वही करवाते, उसी के भट्टा पर बैठल रहता है सर। कहाँ घर है जितेंद्र यादव का? बसुआ घर है। बसुआ घर है और वही करवाते। देखिए इनकी बहन को गायब कर दिया गया है, इनकी बेटी को, और उल्टे इनको बेटी वापस मिलना चाहिए था। बलात्कार का मामला था, कोर्ट में केस चल रहा था, इन्हीं पर बार बार केस कर दिया जा रहा है। इधर समाज के बहुत सारे लोग हैं, क्या मामला है? इन लोगों पे केस हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्ची को गायब किया गया, क्या मामला है? सर हमारे बच्ची के गायब कर दिया, मेला से आ रहे थे। अच्छा। वो निकास बात में बैठ गए, उनके भाभी दोनों आगे बढ़ गए। अच्छा। वो लड़की के मुंह बांध दिए। अच्छा। 4-5 आदमी से। अच्छा। विजय यादव, धरणीधर यादव, अच्छा, अजय यादव, अच्छा, कृष्णा यादव, संजय यादव, सब गाड़ी में डाल के ले गया। उसके बाद वो उसको क्या किया कि नहीं किया वो हमको मालूम। और दोस्तों इधर बहुत सारी महिलाएं हैं, इसमें से यादव जाति की कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए।
यादव कौन कौन है? और सब लोग यादव हैं और गरीब हैं, और ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है। तेज प्रताप यादव जी को देखना चाहिए, और जिस परिवार की बच्ची गायब हुई है वो भी यादव है। और आप लोग एक बात बताइए कि इनके बच्ची को गायब कर दिया गया है, ये सही मामला है? हाँ? इनकी बच्ची के साथ रेप किडनैप करके सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, रेप किया गया है, और फिर इनको ही उल्टे मुकदमे में फंसा दिया गया, झूठे केस। एक सब आदमी नाम बताइए, कौन कौन लोग ऐसा किया है, नाम बोलिए। धर्मेंद्र यादव, अच्छा, विजय यादव, अच्छा, संजय यादव, अच्छा, मुरारी यादव, अच्छा, कृष्णा यादव, संजय यादव। क्या जिनका जितना का नाम बोली सही बोल रही है? हाथ खड़ा करके बताइए। और सिंघिया थाना को देखना चाहिए कि इतने सारे लोग बता रहे हैं कि उनकी बच्ची को किडनैप करके रेप करके फिर से घर से उठा लिया गया, और इन्हीं लोगों पे उल्टा मुकदमा पे मुकदमा किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं और कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज़ को नहीं सुनी जाती है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन को इनकी मदद करनी चाहिए थी, लड़की को बरामद करनी चाहिए थी। लड़की का उम्र आधार कार्ड पर मात्र 14 साल का है, लेकिन लड़की को बरामद करने के बजाय दोस्तों इस लड़की के भाई पर, माँ बाप पर, और जो समाज के लोग मदद करते हैं, इन सब पर झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। एक बात बताइए कि इतने सारे लोगों के होते हुए कोई आदमी लड़की को उठा के रेप कर लेता है, फिर घर से उठा लेता है, फिर से मुकदमा हो जाता है झूठा। आखिर इतना हिम्मत आता कहाँ से है उन लोगों में? सर, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, हाँ, जो भी जो दबंगगिरी है, वो मेरा नाम बबलू यादव है सर। हाँ, हम लोग अगर कोई भी समाज में कुछ भी होता है तो असर आता है देखने के लिए, सुनने के, उसको कहता है मर्डर कर देंगे। अच्छा, जो इनका मदद करेगा सबका स्पॉट मर्डर कर देंगे। रिकॉर्डिंग है सर, सब हाँ, कुछ है। हाँ। और उनका भाई जो विजय यादव है, अजय यादव है, वो यानी कि 3-4 आदमी को मर्डर करने के लिए सोच रहा है सर। अच्छा, मतलब किनका किनका मर्डर करने के लिए सोच रहा है? पहले तो सर जिसके रिकॉर्डिंग में जो नाम है उसका, अच्छा, रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग अच्छा, है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में वो रिकॉर्डिंग चलाया जाएगा जिसमें बोल रहे हैं कि जो लोग इस परिवार की मदद करेगा वो लपटोलिया में बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, बिहार की कानून व्यवस्था, देखिए दोस्तों, पुलिस का काला कारनामा, और इस बुजुर्ग की स्थिति देखिए, इस भाई की स्थिति देखिए, और कितने बेबस और लाचार हैं कि अपनी बहन की इज्जत को नहीं बचा पाए, उसको ढूंढ कर नहीं ला पाए, और केस के बोझ तले, झूठे मुकदमे के बोझ तले इनको दाब दिया गया है। और जो लोग इनके पक्ष में बोलते हैं सब पर मुकदमा कर दिया जाता है, गाली दिया जाता है, और बोला गया है कि कुछ लोगों को वो टारगेट किए हुए हैं, काट के सबको करे नदी में फेंक दिया जाए। सर ये भी बोला है कि हाँ, हम अपने बीवी को काट के फेंक दिए तो कौन बोला था हो? विजय यादव। विजय यादव अपनी बीवी को काट के फेंक दिया था? एक पीस मछली के लिए सर। अच्छा, एक पीस मछली के लिए विजय यादव अपनी पत्नी को काट के फेंक दिया था? बताइए, अपनी पत्नी को काट के फेंक। तुम हमारी गवाही नहीं दोगे जो हम बोलेंगे। हाँ, क्या कहता है? इन गरीबों को, इन गरीब यादव परिवारों को काट के पचा देगा, क्योंकि उसके पीछे किसका समर्थन है? जितेंद्र यादव का। बाप रे बाप, गुंडागर्दी का हद है। बस के और यहाँ पे रंगदारी खुलेआम कर रहे हैं सर। गरीबों की स्थिति देख लीजिए बिहार सरकार, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव। दोस्तों एक बार इस बुजुर्ग की आंसू को देखिएगा, और ये बुजुर्ग का आंसू नहीं है दोस्तों, ये बिहार के पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था का आंसू रो रहे हैं ये। और दोस्तों इनकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 14 साल की बच्ची का रेप होता है, किडनैप होता है, बच्ची भागकर घर आती है और फिर से बंदूक सटा के किडनैप होता है, और 3-3 मुकदमे के तले इन लोगों को दाब दिया जाता है, इन गरीबों को, और गांव का एक नेता इन लोगों को किडनैप करने वालों का मदद करता है और सहयोगी है। और स्थिति ये है कि जो भी इनकी मदद में बोलता है सबको फंसा दिया जाता है, इनके घर के इर्द गिर्द रेकी किया जाता है, और दोस्तों जो भी इनके पक्ष में बोलता है सबको जान से मारने की धमकी दी जाती है। रात को चिमनी पर दारू पीता है और उसके बाद आके गांव में गाली गलौज करता है। हाँ, शराबबंदी का और गुंडे का नंगा नाच चल रहा है दोस्तों, ये माहे सिंघिया थाना क्षेत्र के कुंडलदू पंचायत के नवटोलिया गांव। सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस बुजुर्ग की बच्ची फंसी हुई है और ये बुजुर्ग खून के आंसू रो रहे हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आज इनके घर में हुआ है, कल इनके जैसे आप भी गरीब हैं, आपके घर में भी हो सकता है। सब लोग इनके लिए आवाज़ उठाइए और जो किडनैपर रेपिस्ट हैं आज खुले घूम रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हो और इनकी बच्ची को इनको वापस सौंपा जाए दोस्तों।